जब आपको लगने लगे कि आपका सपना इतना बड़ा और ख़ास क्यों है, तब आपने समझ लेना कि सपना आपने नहीं चुना है बल्कि सपने ने आपको चुना है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं हर रोज़ की तरह उठ गई थी अर्ली मॉर्निंग 3 AM। मैंने ये फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाया है। मुझे थायराइड है, उसकी टैबलेट भी सुबह में ही अर्ली मॉर्निंग लेनी पड़ती है 1 घंटे पहले, तो वो मैंने थायराइड की टैबलेट ले लिया है और मेरी स्टडी के लिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत होती है, जैसे लोग ऐसा पढ़ाई कर रही है तो क्या होगा, पढ़ लिख कर भी क्या कर लोगे, यूँ तो मतलब 100 लोग 100 तरीके की बातें करते हैं और हमारे दिमाग ख़राब करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं। फिर हम यही सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा। बट लाइफ में हम लोगों को सक्सेस पाना है तो लोगों को इग्नोर करना हमको सीखना पड़ेगा। अगर हमको सक्सेस चाहिए तो इग्नोर करना हमें लोगों को सीखना ही पड़ेगा, तभी हमको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। नहीं तो हम लोगों की बातों पर ध्यान देते रहेंगे और हम डीमोटिवेट होते रहेंगे और अपने रास्ते से भटकते रहेंगे। अगर आपकी मेहनत आपने बहुत की है, लगन बहुत है आपके अंदर, मेहनत आपने की है, संघर्ष किया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी प्रिपरेशन हाई लेवल की है, आपने बहुत ज़्यादा लगन के साथ, जुनून के साथ मेहनत की है ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने माइंड में ये कभी भी लाना नहीं है कि आगे क्या होगा। अपनी मेहनत 100% दो तो रिज़ल्ट भी शानदार आएगा और ऐसा आएगा कि दुनिया देखेगी। जो लोग आपको ताने मारते हैं, बुरा भला बोलते हैं, उन सभी को इग्नोर करो। जैसे हाउसवाइफ के साथ तो हमेशा ही होता है, जैसे घर के लोग हो गए टॉक्सिक होते हैं, प्लस रिलेटिव्स रहते हैं, आस पड़ोस के लोग रहते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। तो उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए और तरह तरह की बातें करते हैं कि ये तो ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। बट ऐसे लोगों को हमको करके दिखाना है अपनी लाइफ में कि हम कहाँ तक के जा सकते हैं, हम क्या है, हम ही को पता है कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। वही चीज़ हमको दुनिया को दिखाना है, सफल होकर दिखाना है। और हमें इतनी मेहनत करनी है कि जो लोग आज बोल रहे हैं ना, उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे और वो कल को उनकी जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो जाता है। जो लोग दुनिया बोलते रहती है ना, हम आज कुछ नहीं है, असफल है, लाइफ में कुछ नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो 4 लोग आके बोलेंगे। और अगर हम सफल हो गए तो यही जो 4 लोग बोलते हैं ना, तो इनके मुंह ऐसे बंद हो जाएंगे कि यही लोग बोलते अरे हमें तो पता था ये कर लेगी, यूँ तो मतलब समय के साथ में जो लोगों की सोच है वो बदल जाती है। अगर तुम्हारे पास सक्सेस है, पैसा है, तो जो लोग बोलते थे ना, तो फिर उनकी जो बोलने का तरीका है वो भी बदल जाता है। वही लोग फिर तुम्हारे से राय मांगने आते हैं। इसीलिए लोगों की बातों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो और अपनी लाइफ जो है उसको चेंज करके दिखाओ। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल दिखाना चाहिए और कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और सभी की बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ 3 महीने ही अच्छे से मेहनत कर लो। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है, बट मेरे को 3 महीने पागलों के जैसे मेहनत करना है। घर के काम को भी मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ, जैसे जो इम्पोर्टेंट है मैं वो कर रही हूँ अभी तो।
और जो इम्पोर्टेंट नहीं है, फालतू के काम है, वो उसको मैं इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज़ 3 महीने मैं सोचती हूँ कि अपनी लाइफ़ के अच्छे से दे दूँ, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 1 में बहुत ज़्यादा सिलेबस है। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम दे रही हूँ मैं, उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। बट उसको कवर कर पाना, फिर मेरे को नवंबर में PYQs का रिवाइज़ बार बार करना, तो उसके लिए बहुत समय लगेगा। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसीलिए मुझे जल्दी 3 महीने में कंप्लीट करना ही है किसी भी तरह। तो मैं वो ट्राई करते रहती हूँ कि किस तरह से मैं कवर करूँ। ये शाम में मैं स्टडी स्लॉट लगाने बैठ गई थी, 8 बजे से 10 बजे तक मैंने खाना वाना खा के मैं बैठ गई थी। बट थायराइड की वजह से मुझे थोड़ा सा कमज़ोरी लगती है, वीकनेस लगती है। तो पहले जैसे कैसे पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन हार नहीं मानना है। अगर अपने को कुछ करना है ना, सक्सेस होना है, अपना करियर बनाना है, तो फिर हार नहीं माननी है। बशर्ते अपनी हेल्थ भी थोड़ा सा अच्छी रहे। अब हेल्थ के पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। मैं भी वही कर रही हूँ। ज़माना बहुत ख़राब है, तो आप लोगों को तो पता ही है और कि लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुए तो लोग कितना बोलते हैं, और उन लोगों को इग्नोर करके हमको आगे बढ़ना ही है। ये सभी की कहानी है, मेरी ही नहीं, सभी की कहानी है। मैंने इसी तरह से पूरे अपनी लाइफ का 8 साल बर्बाद कर दिए। बर्तन झाड़ू, कपड़े पकाना, खाना, पूरे 8 साल। लेकिन घर वालों ने, ससुराल वालों ने क्या कहा है कि क्या करी, कुछ नहीं करी, लड़ाई झगड़े करके घर के बाहर निकाल दिए। तो 8 साल के बाद में मुझे अकल आई कि मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैंने मेरी ज़िंदगी के 8 साल मैंने इनको दी हूँ, लेकिन इन्होंने ज़रा भी कदर नहीं की, और कुछ वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब होगी जब हम कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे। तो अगर 8 साल में अगर मेरी अपनी पढ़ाई को दे देती, तो मैं आज पता नहीं कहाँ होती, किस पोस्ट पर होती, वो मैं भी नहीं जानती थी। और वो पूरे 8 साल मैंने सिर्फ काम में दिए, और लोगों को खुश करना है, ससुराल वालों को खुश करना है, देवर को, सास को, ननद को, सबको खुश करना है, सबको मैनेज करके चलना है। मैं चली भी, बट मुझे रिज़ल्ट क्या मिला? ज़ीरो। क्या करे? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। ऐसा करके पूरे 8 साल मैंने इतनी मेहनत, इतना उनको खुश करने के लिए इतना सब कुछ किया कि मैं अपने बच्चे को भी देखती नहीं थी, कि उनके दिन भर काम में लगे रहती थी कि आज अच्छा बोलेंगे मुझे, कल अच्छा बोलेंगे। लेकिन ये दुनिया कभी अच्छा नहीं बोलती है। लोगों को अच्छा दिखाने के चक्कर में अपना करियर बर्बाद मत करो। लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में अपना जो मेन समय है वो बर्बाद मत करो।